मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहले अध्याय के 16 पद से। प्रियो, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ठीक है, दुख है, चिंता है, मुसीबतें, परेशानियां हैं, लेकिन इनसे बाहर आने के लिए रास्ता भी है, मार्ग भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम सदा पड़े ही रहेंगे, बाहर निकलना हमारे हाथ में है। और पिछली बार हमने सीखा था कि हम क्या करें, तो हमने परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया था और हम सीख पाए थे कि ईमानदारी से अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लेना। और हमने ये भी सीखा था कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर पवित्र करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी बात में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए पहली बात, पहला टॉपिक पढ़िए, पहला पॉइंट, उसी टॉपिक में पहला पॉइंट, अपने को धोकर पवित्र करो। हाँ, पिछली बार हमने सीखा था कि यीशु मसीह के पहला यूहन्ना की उसकी किताब में लिखा है कि यीशु का लहू हमें सारे गुनाहों से धोकर पवित्र करता है। और यहाँ पर पुराने नियम में भी ये बात लिखी है कि अपना आप को धोकर, पढ़िए, अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर पवित्र कीजिए। किस चीज से धोना है? किस चीज से धोना है? हमने पिछली बार सीखा था कि यीशु का लहू हमें सब गुनाहों से धोकर, सारे गुनाहों से, सारे पापों से धोकर पवित्र करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए। मेरी आंखों के सामने से हाँ, अपने बुरे कामों को दूर करो। हाँ, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु कह रहा है मेरी आंखों के सामने से अपने जिंदगी के सारे बुरे कामों को क्या करो? दूर करो, और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हाँ, एक संकल्प लो, एक निर्णय लो, एक डिसीजन लो। और वो डिसीजन, वो संकल्प ऐसा होना चाहिए कि मैं फ्यूचर में, आने वाले समय में, आने वाले पल में, आने वाले कल में, आने वाले वर्षों में, आने वाली ज़िंदगी में कभी गुनाह नहीं करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गुनाहों से दूर रहूँगा, मैं गुनाहों से भागूंगा। परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है। प्रियो, हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय। एक बात मुझे याद आ रही है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 11 पद से पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ, तू इन बातों से भाग। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। किन बातों से भागना है? ऊपर लिखी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो बुराई में बुराइयां हैं, जैसे धन का लोभ, धन की और ऐसी बुरी बुरी बातें हैं, बुरी इच्छाएं, बुरी अभिलाषाएं हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर के जन, हम कौन हैं? हम परमेश्वर के जन हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, तो हम जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं, हम परमेश्वर के जन बन जाते हैं। और यहाँ लिखा है हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। कौन सी बातों से? जो बुराइयां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बुराइयां हैं, जो संसार में पाई जाती हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है कि तू इन बातों से भाग। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या करना है? वापस यशायाह उसका पहला अध्याय 16 पद में हम जिससे बातचीत कर रहे हैं वहीं आएंगे। वापस पढ़िए 16 से। अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर पवित्र करो, अपना आप को धोकर पवित्र करो। किसी दूसरे के चिंता करने से बेहतर है, दूसरे की चिंता करनी चाहिए, लेकिन उससे सबसे पहले ये चाहिए कि अपने आप को धोकर पवित्र करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम क्या करो? अपनी आंख के तिनके को निकालो। तुम्हें अपनी आंख का तिनका नहीं दिखता, लेकिन दूसरे की आंख का लट्ठा तुम्हें दिखाई दे जाता है। अपनी आंख का लट्ठा तुम्हें दिखाई नहीं देता, दूसरे की आंख का तिनका भी तुम्हें दिखता है। तो क्या करो? अपने आप को ठीक करो। यीशु मसीह ने यह भी कहा है अपना आप को भीतर से साफ करो, यानी कि तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व नया होना चाहिए। तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व को और कोई तो भले नहीं जानता हो, लेकिन परमेश्वर जानता है। अपने आप को क्या करो? धोकर पवित्र करो। क्या चीज़ है जो हमें धोकर पवित्र करती है? यीशु का लहू। कोई खता हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई बात हो जाए, तुरंत यीशु के लहू को पुकारिए और कहिए यीशु प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर। अपना आप को बोलिए मैं अपना आप को यीशु मसीह के लहू से धोकर पवित्र करता हूँ, क्योंकि यीशु ने लहू बहाया किसके लिए? पापियों के लिए बहाया। कौन हो गया पापी? मैं पापी हो गया, कोई और पापी हो गया, उन सब के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करना चाहिए? वचन कह रहा है अपना आप को धोकर पवित्र करो। और आगे
मेरी आंखों के सामने से हाँ। अपने बुरे कामों को दूर करो। प्रभु कह रहा है मेरी आंखों के सामने तुम्हारे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में हैं, तुम जो बुरे काम करते हो निरंतर मेरी दृष्टि में हैं, तुम्हारे गुनाह मुझसे छुप नहीं सकते, ये निरंतर मेरी दृष्टि में है। तो क्या करो, इनको मेरे सामने से दूर करो। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र बनो। आगे, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, मतलब एक संकल्प ले लो। आज जब तुम मेरी वाणी सुन रहे हो, आज जब तुम मेरा वचन सुन रहे हो, आज जब तुम मेरी बात सुन रहे हो, आज जब मैं, परमेश्वर कहता है आज जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो एक संकल्प ले लो, एक निर्णय ले लो, एक डिसीजन ले लो। क्या कि भविष्य में, यानी भविष्य क्या हुआ, हर आने वाला पल, आने वाला कल, आने वाली जिंदगी भविष्य हुई। तो भविष्य यानी आने वाला। सो भविष्य में निर्णय ले लो कि ऐसा जीवन नहीं जिएंगे, संकल्प कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड, आगे बढ़ो। भलाई करना सीखो। भलाई करना सीखो। यतन से न्याय करो। यतन से सबसे पहली बात है क्या करो, भलाई करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और यतन से न्याय करो। हाँ, लगातार न्याय करते रहो। और उपद्रवी को सुधारो। उपद्रवी को सुधारो। और अनाथ का न्याय चुकाओ। अनाथ का न्याय चुकाओ। और विधवा का मुकदमा लड़ो। आगे, वह कहता है हाँ। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद करें मतलब डिस्कस करें। तुम बैठो मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है आओ। प्रभु हमें बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें बुलाता है कि आओ बैठो, हम आपस में क्या करें, वाद विवाद करें। तू अपनी बात मेरे सामने रख और मैं तुझे बताऊंगा, तू मुझे बता। हम जब प्रार्थना करते हैं तब क्या करते हैं, प्रार्थना में अक्सर लोग बोलते ही रहते, बोलते रहते। प्रभु से बात करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, प्रभु ये चीज़ हो गई, प्रभु अब तू बता मैं क्या करूं। प्रभु आपको उसी समय आप पर जाहिर करेगा, आपको बताएगा, आपको समझाएगा। थोड़ी देर प्रार्थना करके रुका करिए, बोलते ही मत रहा करिए। लोग प्रार्थना में बोलते रहते। रुका भी करिए, सुना भी करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु कह रहा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, हम डिस्कशन करें। हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु कह रहा है हम बात करें। आगे, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के प्रभु कह रहा है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के यानी खतरनाक, डेंजर। लाल रंग थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है ना, डेंजर थोड़ा सा। बहुत सारे तो लाल को देखते डर जाते हैं, जैसे मतलब खतरनाक है चीज़। चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, कितने भी गंदे, कितने भी मतलब ऐसे वाले हो गए जो देख नहीं सकते, ऐसे भी हो गए तो भी पढ़ो। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, हाँ, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। प्रभु कह रहा है मैं उनको हटा दूंगा, मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, और वो हिम के समान इस डार्कनेस को बिल्कुल मैं वाइट में बदल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस डार्कनेस को, इस गहरे लाल रंग को मैं वाइट में तब्दील कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रभु क्या कह रहा है, आओ तो सही, बैठो तो सही, हम बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हमने पिछली बार सुना था हम मान लेंगे, छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी प्रभु कह रहा है आओ हम वाद विवाद करते हैं, हम बात करते हैं। तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रंग के क्यों ना वो हिम के समान श्वेत होंगे। और आगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों, हाँ। तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। सुनो। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। प्रभु परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को माने, उस पर मन लगाएं, उसके अनुसार जिंदगी जिए, एक निर्णय के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अक्सर ये चीज़ सिखाता हूँ कि सुसमाचार हमेशा एक डिसीजन चाहता है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन ही गुड न्यूज़ है, परमेश्वर का वचन ही सुसमाचार है ना। तो जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो एक निर्णय जरूर लिया करिए। कोई बात आप पे जाहिर हुई, पवित्र आत्मा ने कोई चीज़ आपको बताई, कोई गलती आप पर जाहिर हुई, कोई पाप आप पर जाहिर हुआ, कुछ चीज़ आपके सामने, तो क्या करा करिए, वचन सुनते सुनते कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती, तो उठने से पहले वचन जहाँ बैठकर सुन रहे हैं उसको, वो भवन भी हो सकता है, अपना घर भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, तो उठने से पहले क्या होना चाहिए, एक पश्चाताप के साथ, एक निर्णय के साथ, एक डिसीजन के साथ जाना चाहिए कि हाँ प्रभु अब से मैं ये सब नहीं करूँगा, अब से मैं तेरा कहना मानूंगा। यहाँ लिखा है यदि तुम मेरी मानो तो, यदि तुम मेरी आज्ञा होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ
खाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें उत्तम देना चाहता है, बेस्ट देना चाहता है, बेस्ट देना चाहता है। लेकिन क्या होता है, हम परमेश्वर के वचन को इतना ध्यान नहीं देते, हम परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं, इसलिए हम परमेश्वर से वो सर्वोत्तम नहीं पा पाते। बहुत सारे लोग, मैं अक्सर सिखाता हूँ, बहुत सारे लोगों को थोड़ा मिलता है, उस थोड़े में ही वो क्या करते हैं, वो थोड़े में ही बेवफा हो जाते हैं, वो थोड़े में ही परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं, वो थोड़े में ही परमेश्वर को पीठ दिखा देते हैं। यूहन्ना की किताब उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उत्तम दाखरस अभी भी बाकी है। वहाँ पर उस जो घर का स्वामी था जिसने भोज किया था, जब दाखरस ख़त्म हो गया, आप सब जानते हैं दाखरस ख़त्म हो गया, तो जब यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया और फिर जब सबको पीने के लिए दिया गया, तो वहाँ का जो वहाँ जो मेहमान लोग थे वो घर के स्वामी से क्या कर रहे थे, अरे तूने तो उत्तम दाखरस अभी भी रख छोड़ा है। जबकि ऐसा ये होता है कि भाई जब धीरे धीरे कम पड़ने लगती है चीज़ें तो वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती हैं। जैसे मान लो कोई खाना कम पड़ गया, सब्जी कम पड़ गई, तो थोड़ी पहले गाढ़ी होती है, फिर बाद में सूप वाली हो जाती है। लेकिन तूने तो अच्छा बेस्ट दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तो मैं अभी भी मैं लोगों को अक्सर प्रचार में कहता हूँ कि उत्तम दाखरस परमेश्वर ने अभी भी रखा है, बेस्ट मिलना अभी भी बाकी है। ये तो मैं अक्सर बोलता हूँ, ये जो बारिश हुई है ये तो मानसून की, प्री मानसून की बारिश है। मानसून आना है, मानसून यानी तेज मूसलाधार बारिश होना तो अभी बाकी है। लोग थोड़ी सी ब्लेसिंग में, थोड़ी सी आशीषें मिलती हैं और परमेश्वर को पीठ दिखा देते हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम दूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। लेकिन उत्तम तो क्या होता है, वो थोड़ा सा मिलता है, थोड़े से में ही लोग परमेश्वर को पीठ दिखा देते हैं। परमेश्वर को पीठ दिखाना क्या है, थोड़ा सा मिल गया, थोड़ी सी ब्लेसिंग मिल गई, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स में ही क्या होते हैं, आशीषों में ख़त्म, आशीषों में गुम हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो कोई बहन है, कोई परिवार है, उस परिवार में बच्चे की आशीष नहीं है, ठीक है, परमेश्वर के पास आ रहे हैं, परमेश्वर भवन में आ रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, है ना, और परमेश्वर ने सुधि ली, परमेश्वर ने देखा कि हाँ नहीं इनको बच्चे की आशीष देनी चाहिए, परमेश्वर बच्चे की आशीष देता है। उससे पहले रेगुलर टाइम पे आ रहे हैं, बिल्कुल लगातार आ रहे हैं, लगातार बोना करना, सब कुछ लगातार बढ़िया अच्छा चल रहा है। उसके बाद जब कंसीव हो गया, ग्रैंड बेबी की आशीष मिल गई, कंसीव कर लिया, आशीष मिल गई, बेबी आ गया, और थोड़े दिन उसके बाद जब 2-3 महीने तो खैर बहनें रेस्ट करती ही हैं, लेकिन उसके बाद 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीने हो गया, 6 महीने से लगातार नहीं आ रही बहन, तो क्या हो गया, पूछा पास्टर ने कि भाई बहन क्यों नहीं आ रहे हो, भवन में क्यों नहीं आ रहे, सत्संग में क्यों नहीं आ रहे हो, प्रेयर में क्यों नहीं आ रहे हो? अरे बोले पाजी साहब ये बच्चा है ना, ये नहीं आने देता है, ये बच्चा नहीं आने देता है। क्या हुआ? छोटा 6 महीने का बच्चा रोक लेता है, 3 महीने का बच्चा रोक लेगा, नहीं मम्मी नहीं, आज वहाँ संगति में नहीं जाओगे, प्रेयर में नहीं जाओगे। देखिए जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकलती है। आप दरवाजे के पे परमेश्वर के भवन के गेट पे बैठकर भी परमेश्वर के वचन को सुन सकते हो। दाऊद बादशाह एक बात कहता है कि मैं हज़ारों दिन संसार में बिताने से बेहतर मुझे परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर पड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। तो एक चाह होनी चाहिए दिल में, इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर के भवन में। इच्छा होगी परमेश्वर आत्मा उस बच्चे को चुपचाप रखेगा ना। परमेश्वर ने दी ना आशीष, तो परमेश्वर कब उसको ऐसा करेगा कि वो भवन में होगा और उधम मचाएगा? ऐसा नहीं है। या बहुत ज़्यादा 6 महीने का बच्चा तो क्या उधम मचा सकता है, 3 महीने का बच्चा उधम मचा सकता है। लेकिन परमेश्वर के भवन में आना बहुत जरूरी है। आशीष तो परमेश्वर ने दी ना, क्या परमेश्वर उस आशीष से चिढ़ेगा? क्या परमेश्वर का दास उस बच्चे के रोने से चिढ़ेगा? नहीं चिढ़ेगा। बाहर बैठकर भी परमेश्वर के वचन तो फिर भी कानों में आ सकता है ना। भवन के बाहर बैठ के भी आवाज़ तो आती है, तो कानों में वचन तो आएगा। लेकिन क्या बहाना होता है? बहाना ये होता है कि ये बच्चा नहीं आने देता है। ऐसा नहीं है प्रियो, सारी बातें उस बच्चे पर नहीं डाल देने चाहिए। मतलब बच्चा नहीं, मैं एक ब्लेसिंग्स की बात कर रहा हूँ कि जब तक ब्लेसिंग नहीं मिलती है, व्यक्ति लगातार प्रभु के भवन में जाता है, लगातार परमेश्वर के भवन में जाता है। जैसे मान लो किसी के पेड़ में फल नहीं आ रहे हैं, वो प्रेयर कर रहा है लगातार, प्रभु के दास को बोल रहा है सर इसमें पेड़ में फल नहीं आ रहे, सर पेड़ में फल नहीं आ रहे। परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उस पेड़ पर फल आने लगे। अब 1 संडे गायब, 2 संडे गायब, 3 संडे गायब, 4 संडे गायब। बोले कहाँ है? बोले सर उस पेड़ में फल बहुत है तो फल तोड़ने में लगा हुआ हूँ। प्रभु ने तो दिए ना सर फल, तो मैं क्या कर रहा हूँ?
फल तोड़ने में लगा हूं। अरे परमेश्वर ने तुझे इसलिए फल दिए कि तू संगति से दूर हो जाए। ये समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत। किसी के पास खेत हो और मान लो उसमें खेत में बंजर भूमि है, जमीन मतलब ज़मीन जो है वो बंजर ज़मीन है, उसमें उपज नहीं होती। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी, ज़मीन उपजाऊ बन गई, अब बीज बोया, फसल आ गई, अब बंदा उस खेती में गायब हो जावे और कहेंगे सर बढ़िया फसल हुई है सर, कहाँ मस्त है, खेत में मस्त है। तो परमेश्वर ने क्या बिजनेस इसलिए दे दिया कि जिसको बिजनेस मिला या जिसको ब्लेसिंग मिली या जिसको आशीष मिली वो परमेश्वर से दूर हो जाए? क्या परमेश्वर ब्लेसिंग इसलिए देता है? बहुत सारे लोगों के एक ही जवाब होता है। परमेश्वर दास पूछते हैं, कई परमेश्वर के दासों का अनुभव है, परमेश्वर दास पूछते हैं, हाँ भाई क्या बात है बेटा, संगति में नहीं आया बेटा? सर थोड़ा बिजी हूँ सर आजकल बिजी बहुत हूँ सर आजकल बिजी बहुत हूँ, सर आजकल बिजी बहुत हूँ। क्या चाहते हो? परमेश्वर आपकी इस बिजीनेस को इजीनेस में बदल दे, इजी हो जाओ, फ्री हो जाओ थोड़े से, क्या ये चाहते हैं? मतलब क्या फ्री होकर परमेश्वर के भवन में आना चाहिए? नहीं, उस बिजीनेस में से समय निकाल कर परमेश्वर की हुजूरी में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उस बिजीनेस में से बिजी होते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति में उसमें से समय निकाल कर परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। मैं सच कहता हूं, जितना आप 6 दिन में नहीं कमा पाओ, 7 दिन में पूरा नहीं कमा पाओगे, उतना दिन परमेश्वर 6 दिन में आपकी रिकवरी करा देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के कई ऐसे लोगों को मैंने देखा जो बिल्कुल अपने शॉप पर, अपने बिजनेस पर लिखा हुआ रखते हैं कि जिस दिन आराधना का दिन होता है, जैसे मोस्टली संडे होता है, कि संडे को शॉप बंद रहेगी साहब, या टाइम ये रहेगा इस टाइम से इस टाइम तक बंद रहेगी, जबकि संडे को ज़्यादा ग्राहकी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक नियम बना रखा है और मैं उनकी ज़िंदगियों को देखता हूँ। 20 साल हो गए मैं उनकी ज़िंदगियों को देखता हूँ, 18 साल हो गए उनकी ज़िंदगियों को देखता हूँ। वो ब्लेसेड हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर का है वो प्रभु को दिया है। कभी भी आशीषों के पीछे नहीं भागे, आशीषों के देने वालों के पीछे भागे। मैं सच कहता हूँ, जब आप आशीष देने वालों के पीछे भागेंगे, आप आशीष देने वाला के पीछे भागेंगे। आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर। जब आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे, आशीष आपके पीछे भागेंगी। परमेश्वर खुद कहता है, मैं तुम्हें उत्तम आशीषों से आशीषित करूंगा। पढ़ दो वापस इसकी 20 आयत। तो इस देश के वो परमेश्वर कहता है, इस देश के, जिस देश में तुम रहते हो, इस देश के उत्तम अरे बेस्ट अच्छी से अच्छी चीज मैं तुम्हें दूंगा, अच्छी से अच्छी चीज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। खाओगे, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी से अच्छी चीज तुम खाओगे, अच्छी से अच्छी फसल खाओगे, अच्छे से अच्छा फ्रूट खाओगे। कब? जब तुम मानोगे। लेकिन मैंने कहा ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लेकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। एक जगह लिखा है वचन में, जिसके पास है उसे बहुत और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो मैंने कहा, प्रभु ये क्या दृष्टांत हुआ? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? जिसके पास नहीं है उससे क्या लोगे प्रभु? तो जहाँ नहीं है वहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं तो प्रभु वहाँ से लेगा क्या? यानी कुछ तो है बंदे के पास, वो भी उससे ले लिया जाएगा। जैसे एक बहुत बेस्ट उदाहरण है केन और हाबिल के। हाबिल ने ऐसे चढ़ाया जैसे उसके पास बहुत है, उदारता से चढ़ाया, अपने पैलोठों को चढ़ाया। यानी पहला भाग ही प्रभु के लिए, पहली ब्लेसिंग ही प्रभु के लिए, पहली इनकम ही प्रभु के लिए। परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी, उसे आशीष दी। उसने परमेश्वर को ये भाया, परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि अरे हाबिल, तू मेरे को पहले दर्जे पे रखता है, तू मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, तू मुझे आगे रखता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को ये भाता है ये। परमेश्वर ने वहाँ उसे आशीष किया। किसको? हाबिल को। और केन के लिए लिखा है कि केन अपनी भूमि की उपज में से कुछ परमेश्वर के लिए लाया। तो परमेश्वर को छोटा दर्जा दिया, कम, छोटा आंका या कम उससे आंका, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। प्रेज द लॉर्ड। हम जब परमेश्वर को बेस्ट देते हैं ना, परमेश्वर भी हमें बेस्ट देने का वादा करता है। तो जब हम परमेश्वर को बेस्ट देते हैं, हम परमेश्वर से बेस्ट पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर को उधार दे सकते हैं कुछ भी चीज़ें? तो लिखा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है कुछ भी उससे वो भी ले लिया जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा व्यक्ति कंजूस कहाँ बनता है पता है? परमेश्वर में, प्रभु में कंजूस बनता है।
यानी जो थोड़ा है प्रभु कह रहा है, और जो कंजूस है, जो थोड़ा है, और उस थोड़े में भी जो जो परमेश्वर को पहले ही नहीं रखता, परमेश्वर उससे वो ले लेगा। यानी जिसके पास है और जो उदार, एक जगह लिखा है उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है। नीति वचन उसके 11:24 में लिखा है, 11:25 में लिखा है उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है। उदार का मतलब क्या होता है? जिसका देने का भाव है, जिसके अंदर बोने का भाव है, जो थोड़ा होते हुए भी ऐसे जी रहा जैसे मेरे पास बहुत कुछ है। थोड़ा होते हुए भी जो ऐसे जीता है, कहाँ पर? परमेश्वर में उदारता के साथ बोता है। बाइबल कहती है परमेश्वर उसको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करेगा। जो थोड़े में विश्वास योग्य, परमेश्वर उसको ज़्यादा का अधिकारी भी बनाएगा। परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को देखता है। ध्यान रखना, हम वो जो एक बता रहा हूँ कि वो जो लेडी थी जो बो रही थी, जो कंगाल विधवा जिसने 2 दमड़ी डाली, प्रभु देख रहा था ना उसके बोने को। तो परमेश्वर हमारी हर चीज़ पर नज़र रखता है। ध्यान रखना, हमारे हर सेक्रीफाइस पर नज़र रखता है। हम जब संडे को सत्संग से गायब रहते हैं, परमेश्वर इस पर उसकी नज़र रहती है। हम जब प्रार्थना नहीं करते, हम जब वचन नहीं पढ़ते, जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर की नज़र इस पर रहती है कि संडे के दिन हम कहाँ जाते हैं। मेरी खुद की गवाही है कि जब मैंने एक बिज़नेस 2004 में मैंने एक बिज़नेस इस्टेब्लिश किया था। 9 लड़के मेरे पास काम करते थे, अच्छी खासी पैसा उस पर लगाया था, लेकिन बस ये था परिवार को, पत्नी बच्चों को लाया, चर्च छोड़ा और खुद गायब। चर्च पे उनको छोड़ा, गायब, और कभी कभी रुकता था, थोड़ी देर आराधना वर्शिप करी और उसके बाद गायब। वचन सुनने के लिए नहीं ठहरता था। और धीरे धीरे संसार की बुराइयां, संसार के व्यसन मेरी ज़िंदगी में आ गए, और धीरे धीरे ना वो बिज़नेस ना रहा, ना मेरा आत्मिक जीवन रहा, ना मेरा जीवन रहा, मतलब सिर्फ जिंदा रहे, बाकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स गायब हो गई, बर्बाद हो गए। कारण वही रहा, संगति से दूर। शैतान बहुत चालाक है, ध्यान रखना आपको। सबसे पहले उसका काम यही है, इंसान को संगति से दूर करता है। एक विश्वासी, एक मसीही विश्वासी, एक मसीह बंदा, एक विश्वासी बंदा, जस संगति उसके लिए ऐसी है जैसे जलती हुई सिगड़ी। आप जलती हुई कोयले से जो जलती हुई सिगड़ी है, उसमें आप देखना, उसमें बहुत सारे कोयले हैं और सब जल रहे हैं, और किसी एक कोयले को आप चिमटे से उठाकर किसी एक कोयले को अलग कर दो, थोड़ी देर बाद देखना आप वो कोयला जिसको अलग किया गया है ना, वो सूख जाएगा मतलब बुझ जाएगा, उसका रेडनेस खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगा, वो काला कोयला है, काला हो जाएगा या राख हो जाएगा, बुझ जाएगा। कहने का मतलब उसकी गर्माहट चली जाएगी। तो प्रभु हमें हमेशा गर्म रखना चाहता है, हमें हमेशा गर्म रहने के लिए संगति की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान बहुत चालाक है, शैतान सबसे पहले इंसान को संगति से दूर करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यदि संगति में रहेगा, ये वचन को सीख लेगा, वचन को सुन लेगा, वचन को सीख लेगा, वचन को सीख लेगा, तो ये ब्लेसड हो जाएगा। इसलिए शैतान सबसे पहले क्या करता है? संगति से दूर करता है। तो प्रभु नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग नाश हों। वो प्रभु चाहता है कि मैं तुम्हें बेस्ट और बेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें बहुत दूंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छा दूंगा। इसलिए क्या करिए, थोड़े में भी जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, वो चाहे समय हो, चाहे पैसा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे ब्लेसिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके साथ क्या रहिए? वफादार रहिए। परमेश्वर पर भरोसा करके देखिए। जिसने थोड़ा दिया है वो क्या ज़्यादा देने की ताकत नहीं रखता है? रखता है वो, लेकिन वो क्या करता है? वो हमें थोड़ा देकर हमारी विश्वास योग्यता को चेक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें थोड़ा मिलता है, थोड़ा परमेश्वर हमें देता है, थोड़ा देखकर हमारी विश्वास योग्यता को देखता है कि थोड़े में विश्वास योग्य रहता है नहीं रहता। जो बच्चा 2 रोटी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, 2 रोटी उससे हजम नहीं होती, 2 रोटी खाने के बाद बोले ऐसा हो गया, पेट फूल गया, ऐसा घूमता है जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया, तो क्या उसको माँ 4 रोटी देगी, 4 रोटी खिलाएगी? ले बेटा ले एक और ले, ले बेटा ले एक और ले। वो कहेगी अरे इससे 2 डाइजेस्ट नहीं होती है, इससे 2 नहीं पचती है, तीसरी कैसे दूँ? बाप कह रहा है बेटा भूखा होगा, खा तो दे दो यार, एक और दे दो। बोले कैसे दे दूँ, ये तो 2 ही नहीं है पचती, इससे 2 को रात को खा लेता है तो फिर घूमता है, परेशान करता है, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कईयों को देखा है, कई बच्चों की ऐसी बातों को सुना है कि उनकी माँ उनको गिन गिन के रोटी देती, बोले नहीं ज़्यादा तू नहीं खा सकता, तू खाएगा तो परेशान हो जाएगा, तू परेशान होएगा, तू ज़्यादा नहीं रहती, उनको गिन के रोटी देती 1 2 3। ऐसा नहीं कि उनके दुश्मन है, ऐसा नहीं कि वो अपने बच्चों को और अच्छा या ज़्यादा नहीं खिलाने में, ज़्यादा खिलाने में खुश हैं, लेकिन वो उनको पता है ये ज़्यादा खा लेगा इसकी तबीयत खराब हो जाएगी।
ये ज़्यादा खा लेगा तबीयत खराब होगी। तो मैंने कई बहनों को, माओं को देखा है कि वो अपने बच्चों की, बच्चे मान लो बहुत ज़्यादा फैटी हो रहे, खाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैटी हो जा रहे हैं, वो उसको डिज़ोल्व नहीं कर पाते, जो उससे कैलोरी मिलती है उसको डिज़ोल्व नहीं कर पाते, वो फैट बढ़ता जा रहा है। तो माएँ सोचती नहीं तू बहुत ज़्यादा फैटी हो रहा है, नहीं 4 रोटी नहीं खाएगा, 3 ही खाएगा, 2 ही खाएगा, क्योंकि डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, और एक जगह ही हो रहा है। तो ऐसे ही परमेश्वर पहले हमें थोड़ा देता है, थोड़ा देखकर हमारी विश्वास योग्यता को देखता है। आपने देखा होगा तोड़ों का उदाहरण, किसी को 5 मिला, किसी को 2 मिला और किसी को 1 मिला, सबको उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी के अनुसार दिया प्रभु ने। तो जिसके पास 5 था उसने 5 से मेहनत करके 5 और कमा लिए। प्रभु ने कहा, उसने स्वामी ने कहा, अरे तू धन्य है विश्वास योग्यता, तू थोड़े में विश्वास योग्यता, ले तू ज़्यादा का अधिकारी हो जाए। बोले 5 थे, 5 उसने कमाए, वो 5 उसको दे दिए। 2 वाले से पूछा, लेखा जोखा लिया, परमेश्वर लेखा जोखा लेता, ध्यान रखना। 2 वाले को मिला, 2 वाले से पूछा स्वामी ने, हाँ भाई क्या करा 2 का तूने? बोले स्वामी मैंने काम धंधा करा, मैंने बिजनेस किया और 2 से 2 और कमाए, ये लो आपके 2 + 2 4, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले ठीक है, धन्य है विश्वास योग्यता, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, ये ले तू ज़्यादा का अधिकारी हो जा। उसको 2 और दे दिए, वो 4, उसके पास 4 हो गए। जिसके पास 1 मिला था, वो 1 भी उसको उसकी योग्यता के अनुसार मिला था। परमेश्वर तो देने में विश्वास योग्य, वो पक्षपात नहीं करता, ध्यान रखना। जिसको 5 मिले उसको 5 की उसकी योग्यता के अनुसार दिए, वहाँ ऐसा लिखा है। जिसको 2 मिले उसको 2 को भी उसकी योग्यता के अनुसार दिए, और इसको 1 दिया, इसको भी इसकी योग्यता के अनुसार दिया। तो आप योग्य होते जाइए, परमेश्वर बढ़ोतरी लाता जाएगा, आपको बढ़ाता जाएगा, आपको बढ़ाता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको 1 मिला, इसमें ये थोड़े में भी विश्वास योग्य नहीं है, इसने 1 को गाड़ दिया और उससे कुछ नहीं करा। गाड़ दिया यानी खत्म कर दिया, उसका कुछ काम में नहीं लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोया नहीं कहने का मतलब, जो बोएगा वो काटेगा। कहने का मतलब मेरा यह है, परमेश्वर हमें बेस्ट देना चाहता है प्रियो, वो हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम परमेश्वर की माने। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 84 उसका 11 और 12 पद पढ़िए। भजन संहिता 84 उसका 11 और 12। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, हाँ, यहोवा अनुग्रह करेगा, हाँ, और महिमा देगा। परमेश्वर अनुग्रह करेगा। ध्यान रखना, हम जो कुछ भी पाते हैं, ऐसा नहीं कि हम में एबिलिटी, हम में काबिलियत है, और वैसे परमेश्वर जो भी देता, हमें जो भी मिलता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। तो लिखा है, यहोवा परमेश्वर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, ध्यान से, जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वो कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। संसार में जितनी बेस्ट थिंग है ना, ये सब आपको परमेश्वर देगा। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? चाल का खरा होना। प्रेज़ द लॉर्ड। खरे हो जाना, है ना। चाल का खरा होना लिखा है। जो चाल के खरे हैं उनसे वापस रेगुलर इस आयत को पढ़ दो। क्योंकि यहोवा परमेश्वर, हाँ, सूर्य और ढाल है, हाँ, यहोवा अनुग्रह करेगा, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और महिमा भी देगा। महिमा करेगा, देगा यानी ऊंचा उठाएगा। और जो लोग खरी चाल चलते और हैं, जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। यानी सब कुछ, जो भी बेस्ट थिंग है, जो भी अच्छी चीज़ है, सब कुछ परमेश्वर तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा, मुहैया कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 पद हो गया। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, हाँ, जो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। तो हमें प्रियो किस चीज़ पर भरोसा रखना है? हमें परमेश्वर की दया पे, परमेश्वर की करुणा पर भरोसा रखना है। कि परमेश्वर हमें, मैंने आपको बताया कि क्या करना है, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है। दुख और चिंता, परेशानी, मुसीबतें जो हैं ज़िंदगी में, इससे बाहर आने का मार्ग क्या है? परमेश्वर की दया पे, परमेश्वर की करुणा पे भरोसा रखना। परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी रंग के क्यों ना, वो दूर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं तुम्हें उत्तम देश की, जब तुम मेरी मानोगे तो मैं तुम्हें इस देश के उत्तम पदार्थों से तृप्त करूँगा। यहाँ लिखा है कि यहोवा परमेश्वर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वो कोई भी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा, कोई भी भली वस्तु रखना छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया। ध्यान से सुनना, मैं लड़कपन से, यानी लेखक जो है, वचन को लिखने वाला जो है, इस भजन को लिखने वाला जो है, वो क्या कह रहा है? मैं लड़कपन से यानी बचपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ।
परंतु न तो कभी धर्मी। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है, इस भजन को लिखने वाला है, इस भजन को लिखने वाला वो व्यक्ति अपने अनुभव लिख रहा है, और वो क्या कह रहा है कि मैंने लड़कपन से बुढ़ापे तक देखा, ऑब्जर्व किया, और क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि परंतु न तो कभी धर्मी त्यागा हुआ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, और न उसके वंश को ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। टुकड़े मांगते हुए देखा। वो कह रहा है मैं बचपन से, लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक एक लंबी जर्नी मेरी है, एक लंबा अनुभव मेरा है, एक लंबा समय मैंने देखा है, और मैंने देखा, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक मैंने देखा कि ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, कितनी बड़ी आशीष की बात है। मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, कभी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, ना उसके वंश को टुकड़े मांगता हुआ देखा है। आप धर्मी बन जाइए, आप, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की नज़र में धर्मी बन जाइए, वो काम करने लगिए, वो धर्म के काम जो परमेश्वर को भाते हैं वो काम करने लग जाइए। आप व्यवस्था 6 और 25 पढ़ेंगे तो हमारे लिए धर्म क्या लिखा पता है? हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही धर्म है। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले बन जाएंगे, हम धर्मी कहलाएंगे। तो जब हम धर्मी कहलाएंगे, ना तो हम, ना हमारे वंश कभी त्यागे हुए होंगे, ना परमेश्वर कभी ऐसा कुछ हमारी ज़िंदगी में होने देगा कि हमारे वंश को कुछ मांगना पड़ेगा। इवन क्या होगा, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लेखक कहता है मैं बचपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। यानी मान लो 50-60 साल का अनुभव उसका है, 50 साल का अनुभव उसका है। और वो क्या कह रहा है, बचपन कब होता है? 10, 12, 15 साल का, जब आदमी समझने लग जाता है, बच्चा समझने लग जाता है। तो वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया और कह रहा है मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने देखा। और क्या देखा? मैंने ये देखा कि कभी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं पाया, और ना ही उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए। यानी उसने 2 पीढ़ी को, 3 पीढ़ी को देखा है, धर्मी की पीढ़ी को उसने देखा है, धर्मी के वंशजों को उसने देखा। और वो देखा है तो क्या? ब्लेस्ड पाया है, मांगते हुए नहीं पाया, भिखारी नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी आशीष। तो हमें क्या बनना चाहिए परमेश्वर की नज़र में? हमें परमेश्वर की नज़र में धर्मी बनना चाहिए। परमेश्वर कहने पाए कि मेरा जन अय्यूब है। जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने कहा कि शैतान से कहा देख तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, वो खरा व्यक्ति है, वो धर्मी व्यक्ति है। नूह के बारे में वो कहता है कि मैं पूरी पृथ्वी को तो इस जल प्रलय से नाश करने वाले पर हूँ, लेकिन मेरी नज़र में नूह धर्मी है, इसलिए मैं उसको और उसके वंशजों को बचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या बनना चाहिए? घर के मुखिया की बात हो रही है। घर का मुखिया अय्यूब घर का मुखिया था, नूह घर का मुखिया था। तो ना सिर्फ परमेश्वर ने उन्हें बचाया, वरन उनके लिए, उनके साथ साथ उनके वंशजों को भी बचाया। नूह उसके बच्चों के लिए, मतलब अय्यूब जो था वो अपने बच्चों के लिए डेली प्रार्थना करता था। वो बात अलग है कि वो परीक्षा उसकी ज़िंदगी में आई, लेकिन नूह की ज़िंदगी को आप देखेंगे, इब्राहिम की ज़िंदगी को आप देखेंगे, इज़ाक की ज़िंदगी को आप देखेंगे, तो ये ब्लेसेड हुए और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ ब्लेसेड हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के मार्गों पे चले, इन्हें परमेश्वर की बात मानी। जैसे हमने पढ़ा कि यदि तुम मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। उत्तम परमेश्वर देगा, बेस्ट परमेश्वर देगा, अच्छी वस्तुएं परमेश्वर देगा। और यहाँ लिखा है कि जो लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, वो लिखने वाला कह रहा है मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा, और क्या मैंने पाया है कि ना तो धर्मी को कभी परमेश्वर ने छोड़ा हुआ है, मैंने कभी ऐसा नहीं पाया कि त्याग दिया गया है। वो लेखक अपने अनुभव लिखता है और वो लिखता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि यार ये धर्मी और त्याग दिया गया है। नहीं, वो धर्मी को परमेश्वर के, उसने हमेशा धर्मी को ब्लेसड पाया होगा, इसलिए वो अपने अनुभव लिखता है। उसने धर्मी को हमेशा आश्रित पाया होगा, इसलिए वो अपने अनुभव लिखता है। और उसने उस धर्मी के बच्चों को भी देखा, उस बच्चों को भिखारी नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ब्लेसिंग्स परमेश्वर देता है। आमीन। तो रास्ता क्या है? कैसे मिलेगी? छुटकारे का मार्ग क्या है? दुख, चिंता, परेशानियां, इन सब का मार्ग क्या है? इनसे बाहर आने का मार्ग क्या है? मतलब दुख और चिंता और मुसीबत और जो परेशानियां, इनसे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? परमेश्वर की करुणा पर, परमेश्वर की दया पर, परमेश्वर के वादों पर क्या करना? भरोसा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119 का 92, 92, 93 दोनों पढ़ना है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से हाँ, सुखी ना दूसरा होता, पॉइंट है परमेश्वर के वचन को गले लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के वचन को गले लगाना। तो लिखा है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था को
व्यवस्था वापस से- पढ़ो। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, यदि मैं तेरी व्यवस्था से, व्यवस्था मतलब परमेश्वर का लॉ, परमेश्वर का कानून, परमेश्वर ने जो नियम बना दिए, परमेश्वर ने जो कायदे बना दिए कि ये करना है और ये नहीं करना है। लेखक कहता है यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, यदि तेरे लॉ से मैं सुखी नहीं होता, तूने जो नियम और जो कायदे और जो कानून ठहरा दिए ये मेरे लिए अच्छे हैं, मैं इनसे सुखी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर के नियम और कायदों से सुखी हैं? क्या हम परमेश्वर के नियम और कायदों और कानून को मानकर खुश होते हैं, आनंदित होते हैं? क्या हम परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर ये तूने मेरे लिए अच्छा बनाया, ये लॉ बहुत अच्छा है प्रभु, ये कानून बहुत अच्छा है परमेश्वर, ये जो तूने ये जो व्यवस्था दी है परमेश्वर तूने बहुत अच्छी है? कभी हम कहते हैं ऐसा? जो 10 कमांडमेंट्स है ना, वो पूरा लॉ है, पूरी व्यवस्था है परमेश्वर की, उसी में सारा सार है, वो सारी बातों का सार है। वहाँ लिखा है यदि माँ बाप की सेवा करने की आशीष मिलेगी तो 100% मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लेखक कह रहा है यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समान नष्ट हो जाता। तो मैं दुखी के समान मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। यदि मैं तेरी व्यवस्था से, पढ़ो वापस, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, यदि तेरी व्यवस्था से मैं सुखी नहीं होता तो मैं दुख के समय में नष्ट हो जाता है। दुख और पीड़ा मुसीबतें आएंगी। पिछली बार भी मैंने बताया था, उससे पहले भी एक बार मैंने बताया था कि धर्मी और अधर्मी दोनों, है ना, दोनों पे दुख और पीड़ाएं आती हैं। जैसे वो व्यक्ति ने घर बनाया था, यीशु मसीह ने चट्टान पर घर बनाने का उदाहरण दिया था ना, कि मूर्ख ने भी घर बनाया और बुद्धिमान ने भी घर बनाया। तो मुसीबतें दोनों की ज़िंदगी में आई, बारिश दोनों की ज़िंदगी में आई, तूफान दोनों की ज़िंदगी में आई। लेकिन जिसने बालू पर बनाया था, बालू पर घर बनाने वालों को मूर्ख बोला। तो मूर्ख खड़ा नहीं रहेगा, मूर्ख बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर चलता है उसको बाइबल में बुद्धिमान कहा गया। तो जो बुद्धिमान है वो दुख के समय, पीड़ा के समय में भी खड़ा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था सुखी ना होता तो दुख के समय में मैं दुख और मुझे आता, और वो दुख क्या करता, मुझे नष्ट कर देता। जैसे वो बाढ़ आई, वो तूफान आया, वो क्या करता, मुझे लेके चला जाता। लेकिन धर्मी व्यक्ति के लिए बाइबल लिखा है, खरे व्यक्ति के लिए लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए लिखा है कि वो दुख और पीड़ा और मुसीबतों में खड़ा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसको, ठीक है, हम छाते से बारिश से भीग जाते हैं लेकिन बारिश हटती नहीं है, बारिश नहीं हटती। हम छाते में, जब बारिश आ रही है तो हम छाता ले रखा है हमने, तो उस छाते से ऐसा नहीं कि हमारे छाता खोलने से बारिशें बंद हो जाएंगी, बारिश ख़त्म हो जाएगी। नहीं, हम छाते में तो हम बारिश से, पानी से क्या करेंगे, बचे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। छाते पे तो पड़ेगी वो, लेकिन हमें हार्म नहीं कर पाएगी, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने छाता खोल लिया और सब मेरे छाता खोलते ही बारिश दूर हो जाएगी। दुख और पीड़ाएं, मुसीबतें तो संसार में रहेंगी लेकिन हमें नहीं छू पाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम छाते के अंदर हैं तो पानी तो बहेगा लेकिन हम पर नहीं गिरेगा, क्योंकि हम एक अम्ब्रेला के नीचे हैं। परमेश्वर का हाथ जस्ट ऐसा ही वचन में लिखा है, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ दो। मैं तेरा ही हूँ। हाँ, 93। सॉरी। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा। मैं तेरे उपदेशों को, कौन से उपदेश, कहाँ लिखे, कहाँ पाए जाते हैं परमेश्वर के उपदेश? कहाँ पाए जाते हैं? वचन में पाए जाते हैं। परमेश्वर के दास वचन से प्रचार करते हैं, उसमें परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के उपदेश पाए जाते हैं। तो मैं तेरे उपदेशों से कभी ना भूलूंगा, मैं तेरे उपदेशों को कभी नहीं भूलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के उपदेशों को, परमेश्वर के जो शिक्षा है उसको भूलना इंसान के लिए खतरनाक है, ध्यान रखना। और ये कह रहा है प्रभु मैं तेरे वचन को कभी नहीं भूलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू किताब उसका 1 अध्याय उसका 7 और 8 पढ़िए। इतना हो कि तू हियाव बांध कर। परमेश्वर ने मूसा से बात करी, कब बात करी? जब परमेश्वर ने यहोशू से बात करी, कब करी? जब मूसा की मृत्यु हो गई तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। यहोशू से बात करी कि मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरे साथ चलूंगा, जहाँ तू पाँव रख देगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन क्या हो? सिर्फ इतना हो। अब पढ़ो। इतना हो कि तू हियाव बांध, कि तू, यहोशू से बात कर रहा है परमेश्वर, कह रहा है इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, दृढ़ हो जा। और जो व्यवस्था मेरे दास, और जो व्यवस्था, जो लॉ, जो कानून, जो नियम और जो कायदे मेरे दास मूसा ने तुझे दिए हैं
उन सब के अनुसार उन सब के अनुसार, करने में चौकसी करना। हाँ, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। एक रोड मैप तुझे मैंने दिया है, मेरे दास मूसा के द्वारा दिया है। एक रास्ता मैंने बताया, एक मार्ग मैंने बताया, एक वे तेरे लिए चुन लिया है। तू क्या करना, इसी पे चलना, इसके अनुसार तू करने की चौकसी करना। वापस पढ़ो। इतना हो कि तू हियाव बांध तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ होकर और बहुत दृढ़ हो जा। जो व्यवस्था मेरे दास और जो व्यवस्था, जो कानून, जो लॉ मेरे दास मूसा ने तुझे दिया है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। में तू चौकसी करना, चौकस रहना भाई, सावधान रहना कि जो रास्ता, जो वे, जो रोड मैप मैंने दे दिया, जो नक्शा मैंने तुझे दे दिया, इसी के अनुसार चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें भी एक रास्ता देता, हमें भी एक लॉ देता, हमें भी कहता है मार्ग यही है, इसी में चलो। और यदि मार्ग जो मार्ग है उसमें नहीं चलेंगे तो क्या होगा? सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग सकड़े मार्ग पे नहीं चलते, चौड़े मार्ग पे चलते हैं। बोले आसान है इसमें चौड़े मार्ग पर चलना, लेकिन वो कहाँ पहुंचाएगा? विनाश को पहुंचाएगा। सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को बचा। तो मार्ग परमेश्वर बता रहा है। मैं भी आपको मार्ग बता रहा हूँ, दुखों, मुसीबतों, चिंताओं, फिक्रों, परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। पहला मैंने बताया आपको, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना, उसकी करुणा पर भरोसा रखना, उसकी दया पर भरोसा रखना। दूसरा है कि उसके वचन को क्या करना? गले लगाना। यहाँ परमेश्वर यहोशू को कह रहा है कि जो व्यवस्था जो मेरे दास मूसा के द्वारा तुझे मिली है, उसके अनुसार चौकसी करना, उसके अनुसार चलने की तो चौकसी करना। और उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हाँ? उससे न तो दाहिने मुड़ना, इन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और इससे ना तो दाएं मुड़ना और न बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, मतलब रास्ता कैसा है? जो है इसी पे चलना है, जो रास्ता है इसी पे चलना है। इससे ना तो दाएं भी आएगा और बायां भी आएगा, है ना। जब तू इस रास्ते पे चल रहा है तो तुझे ये भी दिखेगा और तुझे ये भी दिखेगा। जब तू इस रास्ते पे चल रहा है तो चीज़ें तो आएंगी तेरे सामने, भटकाएंगे तो सही लोग, तेरे को मार्ग तो दिखेंगे, बहुत सारे मार्ग दिखेंगे, लेकिन तेरे को चुनना क्या है? तेरे को वही मार्ग चुनना है जो मैंने तुझे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही रास्ता चुनना है जो मैंने तुझे बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब होता है ना कि जब हम जाते हैं तो एक रास्ता इधर भी आता है, वाई शेप होता है कई बार, है ना। वाई दिखता है कि एक तो सीधा जा रहा है, एक यूँ जा रहा है, एक रास्ता है कि ये जा रहा है रास्ता। ट्रिक तीन रास्ते निकल रहे होते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ना तो दाएं मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है। जो रास्ता तुझे दिखा दिया, जो माँ तुझे दिखा दिया, उसी पे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम दाएं बाएं देखने लगते हैं, कई बार हम दाएं बाएं देखने लग जाते हैं। नहीं देखना, देखने से उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, गिर जाएंगे। हमारा एक निशान है, हमारा एक टारगेट है, हमारा एक डेस्टिनी है हमारी, हमारा फोकस उसी पर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू को कहा कि ना तो दाएं ना बाएं, आएंगी तो चीज़ें आ तो सकती हैं तेरे सामने, तेरे को राहें तो दिख जाएंगी, रास्ते तो तेरे को दिख जाएंगे। तो कन्फ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या करना चाहिए। पापा इस वाली संगति में जाते हैं, मम्मी इस वाली संगति में जाते हैं, मैं किधर जाऊं? है, पापा इस चर्च जाते हैं, मम्मी इस चर्च जाती है, मैं कहाँ जाऊं? परमेश्वर के वचन के अनुसार जो संगति परमेश्वर ने सही ठहरा रखी है, वहां जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है, परिवार के लोग भी एक मन नहीं होते। एक घर में रहने वाले 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति भी एक मन नहीं होते हैं। पापा कह रहे मैं वहां जाऊंगा, मम्मी कह रही मैं वहां जाऊंगा, बच्चे फंस गए, हम कहाँ जाएं? यदि आप समझदार हैं, परमेश्वर वचन की समझ अंदर आ गई है, तो बच्चों को मैं कह रहा हूँ, टीनेज को मैं कह रहा हूँ, बड़े मैच्योर जो हो गए उनको मैं कह रहा हूँ, आप क्या करिए? वचन के अनुसार जो संगति सही है, मम्मी सही संगति में जा रही है तो मम्मी के साथ जाइए, पापा सही संगति में जा रहे हैं तो पापा के साथ जाइए, और दोनों ही सही संगति में नहीं जा रहे हैं तो सही संगति को ढूंढिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास करिए, प्रभु पे भरोसा रखिए। जब आप सही हो जाएंगे, आप सही फेलोशिप में बढ़ने लगेंगे, परमेश्वर आपके मम्मी डैडी को भी ले आएगा। आमीन। परमेश्वर आपके मम्मी डैडी को भी ले आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहोशू को कहा इधर उधर मत देखना भाई, देखेगा फंस जाएगा, देखेगा गिर जाएगा। रास्ता यही है, वे यही है, यही रोड मैप है, यही नक्शा है, इसी पे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ो। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, उसके बाद जब तू इधर उधर नहीं मुड़ेगा, उसके बाद तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हाँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरे काम सफल होगा। अब तूने दाएं बाएं में से मान लो एक रास्ता पकड़ लिया,
हेलो, आज परमेश्वर अलग ही रेवलेशन दे रहा है। यदि तूने दाएं बाएं में से एक रास्ता पकड़ लिया तो तेरे काम सफल नहीं होंगे भाई। परमेश्वर का वचन कह रहा है ना तो दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना। और यदि दाएं बाएं में से एक रास्ता तूने पकड़ लिया, मतलब परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर या तो तू दाएं चला गया या तू बाएं चला गया, ये सीधा रास्ता जो है इसको छोड़ दिया तूने, और यदि तू दाएं मुड़ गया बाएं मुड़ गया तो भाई सफलता तेरी जिंदगी से कोसों दूर हो जाएगी। परमेश्वर को दोष नहीं दे सकता फिर तू। परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और जब तू ऐसा करेगा तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, तू जाएगा, यानी मेरे बताए हुए रास्ते पर यदि तू चलता रहेगा और मेरे रास्ते पे चलते चलते तू जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा, वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी इधर उधर मुड़ने से, इधर उधर भटकने से बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे खासे प्रभु के राह को पकड़े हुए, अच्छे खासे प्रभु के रास्ते को पकड़े हुए भटक जाते हैं। तो भटक यदि जाएंगे, यदि प्रभु का राह छोड़ देंगे, रास्ता छोड़ देंगे तो नुकसान तय है, बर्बादी तय है। बहुत सारे लोग बच्चों को मेले में लेके जाते हैं। आजकल तो मेले कम ही भरते, पहले मेले होते थे। अब मान लो बच्चे ने पापा की उंगली पकड़ रखी है ना, बच्चे ने पापा की उंगली पकड़ रखी है और कोई उसको कुछ भी दिखा, खिलौना दिखा, वो सेंटा क्लॉज दिख गया, वो कपड़े में टका, वो धीरे धीरे उधर उधर चला जाएगा। देखता देखता वो चला गया, सेंटा क्लॉज की ड्रेस टकी उसको देख के चलेगा। कोई बलून्स उसको दिख गया, कोई गुड़िया उसको दिख गई, कोई खिलौना, कोई टॉय उसको जो अच्छा लगता है उसको दिख गया, उधर चला जाएगा। पापा अपनी ध्यान में उनको लग रहा है कि वो बच्चे ने पकड़ रखा है। तो जो बाप के हाथ को छोड़ देगा और इधर उधर ताकने लग जाएगा, इधर उधर के आकर्षण में फंस जाएगा, वो गिर जाएगा भाई, फंस जाएगा, उलझ जाएगा। और फिर वो बच्चा किसी को मिले, वो कह रहे हैं मेरे पापा खो गए, मेरे पापा खो गए। अबे पापा नहीं खोए, तू खो गया, पापा नहीं खोए। वो बोले मेरे पापा खो गए, पापा नहीं खोए बेटा, खो तो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बाप जो होता है, बाप ढूंढते ढांढते वापस आता है, अरे मेरे बेटे। प्रभु ने, यीशु मसीह ने भी ये किया। हमें वो किस्सा याद है कि 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक भेड़ को ढूंढने गया जो खो गई थी। एक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में कुछ नहीं मिलने वाला है प्रियो, परमेश्वर के साथ चलने से मिलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो इसको कंप्लीट कर लो। व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक, बुक ऑफ लॉ, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में तू सफलता को ढूंढ रहे ना, मैं तेरे को सफलता की कुंजी दे रहा हूँ, मैं तेरे को सफलता की चाबी दे रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा है आज बहुत सारे लोग सफलता को ढूंढ रहे हैं। सफलता कहाँ मिलेगी, सफलता कहाँ मिलेगी, सफलता कहाँ मिलेगी। बहुत सारे लोग आज शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं सफलता पाने के लिए। बहुत सारे लोग जल्दी पैसे वाला बनने का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई हैं शॉर्टकट वाली कि ये करो तो जल्दी पैसे वाले बन जाओगे, ये करो तो जल्दी पैसे वाले बन जाओगे, ये करो तो जल्दी पैसे वाले बन जाओगे। सर पकड़ के बैठ जाओ, किस किस को माने, किसको सच माने। और बहुत सारे लोग उनके चक्कर में फंस भी जाते हैं और 10-20-50 हज़ार रुपये से लुट कर बैठ जाते हैं। कि वो मेरे पास्टर अक्सर कहते हैं कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, दूबे जी रह गए। चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, यानी जिसके पास जो 4 है वो 6 बनने गया था, लेकिन वो 2 रह गया, मतलब माइनस हो गया। सफलता कहाँ मिलेगी? परमेश्वर के लोगों के लिए बाइबल कहती है सफलता यहाँ है, इसके अनुसार तुम्हें सफलता मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो वापस 8वां पद। व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कभी ये इसको चित्त से ये उतरने मत देना। जब इसको चित्त से कभी उतरने नहीं दोगे ना तो ये कभी भी संगति में जाने से मना नहीं करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कभी भी बोने के लिए मना नहीं करेगी, ये कभी परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए मना नहीं करेगी, ये कभी आराधना करने के लिए कभी मना नहीं करेगी, ये कभी रात को उठकर आप प्रेयर में बैठ जाओ, प्रार्थना करने लग जाओ, हालेलुया स्तुति करने लग जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड करने लग जाओ, ये कभी मना नहीं करेगी कि क्या कर रहा है। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ऐसा ही करने से, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, हाँ इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की, उसके अनुसार करने से। अरे जो इसमें सिद्धांत लिखे हैं बेटा, मेरे भाई मेरे बच्चे, वचन कह रहा है जो कुछ सिद्धांत इसमें लिखे हैं उसके अनुसार करने से, करने की यदि तू चौकसी करे
क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से कैसा? इस वचन के अनुसार जो इसमें लिखा है उसके अनुसार करने से तेरे एक दो नहीं, तेरे सब काम सफल होंगे। तेरा एक पेड़ नहीं फलेगा, तेरे 10 पेड़ फलेंगे। तूने 50 पेड़ लगा रखे, 50 के 50 फलेंगे। तेरे 10 खेत हैं, 10 के 10 फलेंगे, 10 के 10 में भयानक उपज होगी। तू काटते काटते थक जाएगा, इतनी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कब करना? वचन के अनुसार करने से। वचन कभी संगति में आने से मना नहीं करेगा, वचन कभी आराधना करने से मना नहीं करेगा, वचन कभी ये नहीं कहेगा कि सब बोना नहीं है, वचन ये नहीं कहेगा कि तुम्हें प्रेयर नहीं करनी है, वचन कभी ये नहीं कहेगा आराधना नहीं करनी है। वचन कभी अपने वचन के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाएगा। इवन वचन में ऐसी बहुत सारी ऐसी आशीषें लिखी हैं जिसको पढ़कर सुनकर इंसान धन्य हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। वचन के अनुसार चलने से सफलता आएगी। आज बहुत सारे लोग दुखों में, परेशानियों में, चिंता में। कारण क्या है? परमेश्वर के वचन को उन्होंने तिखाल में रख दिया है। परमेश्वर के दास घरों पे जाते हैं, पूछते हैं वचन है पर बाइबल है ना पास्टर साहब, है ना पाजी साहब, लाते हैं उसको झाड़ दे धूल धाल से। अक्सर मेरे पास साहब इस बात का उदाहरण देते हैं, साफ करके लाते हैं, ऐसे धूल झाड़ते हुए लाते हैं कि ये देखो नई की नई रखी हुई है। अरे नई रखने के लिए नहीं दी मेरे बेटे, उसको पढ़ने के लिए दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं रखने के लिए नहीं दी है, पढ़ने के लिए दी है। क्यों? क्योंकि सफलताएं इसी में है। एक मसीह व्यक्ति के लिए, एक प्रभु के परमेश्वर के अनुयायी व्यक्ति के लिए, यीशु के अनुयायी के लिए ब्लेसिंग्स लिखी हुई है इसमें। तो लिखा है कि इसके अनुसार, किसके अनुसार? वचन के अनुसार। सफलता इधर उधर नहीं मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। परमेश्वर के लोगों के लिए सफलता इसी में है। ये सफलता की कुंजी है, ये चाबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई सा भी ताला बिना चाबी के, एक ध्यान से सुनना, संसार में इतने लॉक बनाए जाते हैं, इतने लॉकर बनाए जाते हैं, कोई भी लॉकर, कोई भी ताला बिना चाबी का है क्या? हेलो, बंद है। ताले के साथ साथ चाबी बनती होगी 100%, लॉक के साथ साथ चाबी बनती होगी। तो परमेश्वर ने हमारी बंद पड़ी आशीषों पर, हमारी बंद पड़ी बुद्धि पर, हमारे बंद पड़े बिजनेस पर, हमारी बंद पड़ी सफलताओं पर जो ताले लगे हुए हैं ना, उसकी चाबी भी बना रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दुख और जो चिंता और जो परेशानी है, ये ताले हैं। ये ताले खुलेंगे कैसे? ये दूर कैसे होंगे? इनको कैसे फेंक दिया जाएगा? उसकी चाबी वचन में लिखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मानना नहीं मानना हमारे हाथ में, मानना नहीं मानना हमारे हाथ में है। मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, और बातें बहुत सारी हैं मैंने नोट कर रखी, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए मैं इसको यहाँ रोकूंगा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे दुख हैं, चिंताएं हैं, फिक्रें आ जाती हैं। कई बार होता है, जैसे यहोशू को कहा कि इधर उधर मत मुड़ना, सीधे चलना, वचन के अनुसार चलना। व्यक्ति क्या होता है? भटक जाता है इधर उधर मार्ग, उसको वो देख लेता, आकर्षित होता है, भटक जाता है। बच्चा गुब्बारे की तरफ देखेगा, खिलौने की तरफ देखेगा, भटक जाता है। लेकिन बाप वापस आता है अपनी औलाद को ढूंढने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक अधिकार दे दीजिए अपने पापा को, के परमेश्वर को, कि पापा आप मेरे हाथ को पकड़ लो। जब मैं आपके हाथ को पकड़ता हूं तो मैं अक्सर छोड़ देता हूं। आप मेरे हाथ को पकड़ लो तो आपसे तो मैं छुड़ाने की कोशिश भी करूंगा तो नहीं छूट पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसकी करुणा पर भरोसा रखिए। अपनी चिंता, अपनी फिक्र, अपनी परेशानी उस पर डाल दीजिए। लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन ये कब होगा? जब हम बुरे मार्ग से फिरेंगे, जब अपना जो पाप है उस पर प्रकट करेंगे। जैसे अभी आज हमने पढ़ा कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रंग के क्यों ना हो, आओ हम आपस में वाद विवाद करते हैं। मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ। मैंने किया है, मैंने इस रास्ते पे चला हूँ, मैं इस रास्ते पे पकड़ा हूँ, इस रास्ते को मैंने पकड़ा है। मैं उस कैटेगरी में आ गया हूँ जिस पर चलकर मैं और मेरे बाद मेरे वंशज ब्लेसड हैं, धन्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमने पढ़ा कि धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा। भजन संहिता 37-25 में लिखा है कि धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा मैंने, कभी ना उसके वंश को टुकड़े मांगता हुआ देखा है। तो यदि आज चिंताएं हैं, दुख हैं, आंसू हैं, फिक्र है, परेशानी, भविष्य की चिंता है, क्या होगा? सब कुछ छोड़ दीजिए। परमेश्वर की करुणा पर, परमेश्वर की दया पर भरोसा रखिए और परमेश्वर के वचन को अपने गले लगा लीजिए। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लीजिए। दाऊद जो राजा है, बादशाह, वो कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है। ताकि क्यों रखा है?
ताकि मुझसे पाप ना हो जाए, क्योंकि पाप और प्रभु साथ साथ नहीं रह सकते। पापी और प्रभु साथ साथ नहीं रह सकते। वो कहता है यदि मैं पापी हो गया तो परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा, और परमेश्वर का दूर होना ही शैतान के लिए सुनहरा अवसर है। लाइट जाते ही अंधेरा आ जाता है। तो क्या चाहिए, कहाँ रहना चाहेंगे? लाइट में रहना चाहेंगे या अंधेरे में रहना चाहेंगे? शैतान आक्रमण करता रहे वो चाहेंगे या आक्रमणों से बचना चाहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं लाइट, अंधेरा कोसों मुझसे और मेरे पीढ़ियों से दूर रहे, मैं परमेश्वर के पास पड़ा रहूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के चरणों में रहूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे दाऊद बादशाह कहता है कि तेरे भवन की देवड़ी पर पड़े रहना संसार में हजारों दिन बिताने से बेहतर है, ऐसे ही परमेश्वर के चरणों में पड़े रहना बेहतर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक गीत गाएंगे। मेरे साथ एक गीत गाइए, आइए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द हालेलुया, प्रेज गॉड। जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। हालेलुया। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु कहें, पवित्र आत्मा कहें, प्रभु मुझे यीशु के चरणों में ले जाओ। परमेश्वर के चरणों में आना भरपूरी है। कोई भी बात है, कोई भी चिंता है, कोई भी फिक्र है, कोई भी परेशानी है, उससे बाहर निकलने का मार्ग यह है प्रियो, रास्ता यह है, इसके अनुसार चलेंगे। जैसे यहोशू का आशीर्वाद मिला कि इसके अनुसार करने से तेरे सब काम सफल होंगे, हम भी जब इसके अनुसार करेंगे, ना सिर्फ परमेश्वर यहोशू का परमेश्वर, वो हमारा भी परमेश्वर, हमारे भी सब काम सफल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जीवित महान परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं इस सौभाग्य के लिए। तेरा धन्यवाद, तूने अनुग्रह किया, धन्यवाद सुनने वालों पर अनुग्रह किया, धन्यवाद होने दे वचन के अनुसार हम सब जिंदगी जिए और ब्लेस्ड हो जाएं, धन्य हो जाएं, हमारी पीढ़ियां धन्य हो जाएं। ऐसा अनुग्रह कर। आज कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, कोई चिंता है, फिक्र है, यीशु मसीह के नाम में अंधकार की ताकतों में तुम्हें कमांड करता हूं, दूर हो जाओ यीशु के नाम में। बीमारियां दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो बीमार है अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, यीशु मसीह के नाम में वो दूर होंगी, खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आई कमांड, बीमारियां दूर हो यीशु मसीह के नाम में। In the name of Jesus, reports नॉर्मल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। In the name of Jesus, जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमार ठीक हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में ऐसी घोषणा करता हूं। In the name of Jesus, मुफलिसी जा रही है, गरीबी जा रही है, परमेश्वर की दया और मेहरबानी आ रही है, ऐसी घोषणा करता है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, तुमने मेरी दुआ सुनी है। आदर मान सम्मान सब कुछ तो चढ़ाता। छोटी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति अब से लेकर हमेशा तक तमाम मौजूद लोगों के साथ होती रहे, हम सब कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष।